डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस विभाग ने पालीवाल पार्क कैंपस स्थित जुबली हॉल में लाइब्रेरी साइंस के जनक पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्मदिन और एलुमनाई मीट का आयोजन किया। इसमें देश भर के विभिन्न संस्थानों में तैनात विश्वविद्यालय के 128 पूर्व विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। सर, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? कौन से बैच के छात्र हैं जो यहाँ पर आए? आज फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया प्रोफेसर एस.आर. रंगनाथन का जन्मदिन था। तो आज विभाग में रंगनाथन बर्थ एनिवर्सरी प्रोग्राम मनाया गया। साथ ही आगरा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की अलुमनाई मीट की गई, जिसमें 118 से ज्यादा अलुमनाई ने पार्टिसिपेट किया और इसमें देश के जो जाने माने हुए हमारे अलुमनाई हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने है, ये सब इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक रजिस्टर्ड कराने के लिए आप सहमति बनी और उसके अंदर हम लोगों ने अलुमनाई का चुनाव करके एक अलुमनाई एसोसिएशन फ्रेम की। इसमें एक अध्यक्ष निर्वाचित हुए, 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, एक जनरल सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर। इसके साथ में आम सभा की बैठक हुई और रजिस्टर कराने की आप सहमति बनी। ये कार्यक्रम आज डिपार्टमेंट में था। 1984 में इस डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस की स्थापना हुई थी और उस समय से लेकर आज तक कोई भी डिपार्टमेंट की अलुमनाई मीटिंग नहीं हुई थी। तो जितने भी हमारे अलुमनाई थे, उन्होंने डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट की बात की और इसकी अब मीटिंगें होती रहेंगी सतत और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं फैजुद्दीन सिद्दीकी लखनऊ से आया हूँ। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में मैं डिप्टी लाइब्रेरियन। जी, यहाँ से आपने क्या कोर्स किया था? कौन सी सन में किया? मैं सन 2000 में एमलिब की परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्ण। जी, इसके अलावा ऐसा कोई पल जो आपको हमेशा अपनी लाइफ में याद रहा, कॉलेज लाइफ का? जी, कॉलेज में मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यूसी शर्मा सर जो हमारे गुरु हैं, इनका जो प्यार जो आज तक हम लोग दिलो दिमाग से नहीं निकला। हमेशा बच्चों जैसे हम लोग पढ़ाए और हमेशा अपने घर बच्चों जैसे ज्ञान दिया। जी, आज कैसा लग रहा है आपको फिर लंबे समय के बाद विश्वविद्यालय दोबारा आना? सन 2000 के बाद 23 साल के बाद मैं यहाँ आगरा आया हूँ, क्योंकि यहाँ जाने के बाद से काफ़ी बिजी हो गया था और इतने पुराने सारे सारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हो रहा है। खासकर सर का प्यार देखकर और भी मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और विश्वविद्यालय के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले गोल्डन यूनिवर्सिटी कहा जाता था इसको, लेकिन आज कुछ और नजरिए से लोग देख रहे हैं। देखिए, जो विकास होता है तो बहुत पुरानी विश्वविद्यालय है, तो अब नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई चीजें लेके आ रहे हैं और उनका विकास स्वाभाविक है। जो भी व्यक्ति जो भी संस्था नए विकास को और नई टेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ेगी, वो क्रमशः पीछे होती जाएगी। तो ये पीछे नहीं हुई है, पर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नहीं इस्तेमाल की जा रही है। टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो इस्तेमाल नहीं करने की वजह से पीछे है। अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो फिर हम पुनः उसी स्तर पे आ सकते हैं जिस स्तर पे हम थे। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर वी.डी. यादव और बरेली कॉलेज बरेली में जो है लाइब्रेरियन और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हेड रहा हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हुआ। यहाँ इस विश्वविद्यालय से आपने क्या किया था? कौन सी ईयर में? ये यहाँ पर हमने पीएचडी की है और 2008 का रजिस्ट्रेशन मेरा था। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पहले इस यूनिवर्सिटी को गोल्डन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, आज कुछ और छवि नजर आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि यूनिवर्सिटी का इसमें कोई वो तो है नहीं और कुछ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी के अनुसार सब चल रहा है। और इधर जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज में सेल्फ फाइनेंस से जो कोर्स खुल गए, तो उनसे भी यूनिवर्सिटी में अब असर पड़ा है, एडमिशन पे भी असर पड़ा है, उतने बच्चे अब नहीं आते हैं और दूसरे जॉब की संभावनाएं भी अब उतनी नहीं है जैसे पहले थी। अब जो छात्र इस समय विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको सफल होने के लिए क्या? अब उनके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो कोशिशें करें कि अपना अपना रोजगार ढूंढें और बहुत सारे जो रोजगार हैं उसी से काम चलेगा।
क्योंकि अब नौकरियों की थोड़ी सी कमी है और सरकारी नौकरी तो हमारे यहाँ ना के बराबर है, क्योंकि जो हैं भी वो सरकार इसलिए नहीं करना चाहते, कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज हो रहा है तो आदमियों को जरूरत नहीं पड़ती। ये जी, सबसे पहले पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मैं प्रोफेसर आर के सिंह हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में कार्यरत हूँ। जी, और हम जानना चाहेंगे आपने आगरा विश्वविद्यालय से क्या किया था? सन 84 में यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट खोला, डॉक्टर सी के शर्मा जी ने खोला था और वो प्रथम जो बैच था उसके हम लोग मेंबर हैं और डॉक्टर यूसी शर्मा हमारे क्लास फेलो हैं। जी, आज कैसा लग रहा है काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप इस विश्वविद्यालय में दोबारा आए हैं? वो पुरानी यादें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो चाय वाला नहीं दिखाई दे रहा जहाँ हम बैठ के चाय पिया करते थे। और केएम हिंदी इंस्टीट्यूट में हम लोगों का जो है वो डिपार्टमेंट शुरू हुआ था और विद्यानवास मिश्र जी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। अब मुझे याद है कि जब पहली बार एडमिशन के लिए हम आए थे तो वो इतने विद्वान थे कि मेरा एमए इंग्लिश लिटरेचर था और शेक्सपियर के 42 ड्रामा पे हम लोगों की बहस शुरू हुई थी। और वो हिंदी के विद्वान होते हुए अंग्रेजी की 42 ड्रामा उन्होंने पढ़े हुए थे शेक्सपियर के। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। और फिर उसके बाद जब मैंने उनको ये बताया कि कहाँ से कहाँ तक पुराने लोगों ने लिखा है और शेक्सपियर ने उसमें कहाँ एडिशन किया है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ये कैसे पकड़ा तुमने? हमने कहा इसलिए पकड़ा क्योंकि शेक्सपियर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो रस्टिक लैंग्वेज यानी गाँव की जो गाली गलौज वाली जो लैंग्वेज कहते हैं, उसका प्रयोग उसने बहुत ज्यादा किया। तो वो उससे भी विद्यानवास जी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये चीज जो है इतनी गहराई से पकड़ना किसी भी स्टूडेंट के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ और जो टीम जो नाम था सिलेक्शन में सबसे टॉप पे था मेरा। और इंटरव्यू आधा घंटे चला तो बाहर बच्चे ये सोच रहे थे कि 5-5 मिनट में सब बाहर आ रहे हैं, कर क्या रहा है अंदर आधा घंटे से। तो वो बहुत जबरदस्त मेमोरी। बैच था वो पहला बैच था या फिर? पहला बैच था और उसमें 70% लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कार्यरत थे और हमसे उम्र दराज थे बहुत ज्यादा। तो क्लास में हम बड़ा सहम के बैठते थे क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कह देते थे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ऐसा कौन-सा पल है जो हमेशा आपको याद रहता है क्लास के समय का? जब हमारी गुरुजनों से बहस होती थी और वो अच्छी बहस होती थी, एकेडमिकली बहस होती थी और मजेदार बात ये रहती थी कि अगर गुरुजनों को कुछ शक होता था तो एमटीएम खान साहब शाम को बस पकड़ते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते थे, वहां से चीज समझ के दूसरे दिन हमारी क्लास में पढ़ाते। वो मेमोरी हम भूल नहीं सकते। जी, जी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपके समय में विश्वविद्यालय को गोल्डन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। जी, लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन आज कुछ अलग बदलाव देखने को मिला। क्या इसका आप कहना चाहेंगे? इसमें डिटोरेशन बहुत हुआ है। देखिए टीचर का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन है। अगर एक खराब शिक्षक आपने पैदा कर दिया, सिलेक्शन कर लिया, तो वो खराब ही विद्यार्थी निकालेगा। और अगर उच्च शिक्षित व्यक्ति अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो वो हमेशा अपने कैडर के विद्यार्थी निकालेगा। ये कहीं डिटोरेशन सिलेक्शन ऑफ टीचर्स में मुझे लगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी एम्प्लॉयमेंट में वो कभी नहीं हुई यहाँ पे, इसीलिए भी विश्वविद्यालय को धक्का लगा। और नंबर 3, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट की बात है शायद उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज ये आगरा विश्वविद्यालय बहुत ऊंचाइयों पे होता। अच्छा, जो बच्चे इस समय विश्वविद्यालय छात्र पढ़ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहूंगा रेगुलर क्लास में आए। अगर वो क्लास में आएंगे तो उन्हीं का भविष्य बनेगा, किसी दूसरे का नहीं। बस ये रेगुलरिटी खत्म हुई है। हमें याद है कि हम पढ़ते थे 8 बजे जब लाइब्रेरी खुलती थी तो मैं घुस जाता था उसके अंदर और 11 बजे क्लास चलती थी, क्लास करके 2 बजे खाना खा के फिर लाइब्रेरी में घुस जाता था और रात के 8 बजे निकलता था। तो ये जो रेगुलरिटी है उसी ने हम सबको बना दिया और आज हम इतने उच्च पदों पे चले गए, स्वतः चले गए क्योंकि आदत पड़ गई थी इसकी। जी। जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर अरुण यादव, जी, एसोसिएट प्रोफेसर हेमराज डिग्री कॉलेज सैफई इटावा। जी। आगरा विश्वविद्यालय से आपने कौन-सी साल में क्या किया? मैंने 2001 में यहाँ से एमए पास आउट हूँ, 2012 में पीएचडी किया है डॉक्टर यूसी शर्मा जी के अंदर से। जी, आज एक कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है गुरुजी ने। आपसे पहले ये कभी भी नहीं हुआ था यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और फर्स्ट टाइम में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया है गुरु ने।
कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा पल जो हमेशा आपको याद रहा हो? बहुत बहुत गुरुजी के जो बहुत सी चीजें ऐसी जो उनसे, जैसे कि एक फ्रेंडली और एक बच्चे उनके जिद करते हैं अपने फादर से, इस तरीके से उनसे जिद करके जो है कुछ पूछना, कुछ गुदगुदाना, ये सारा सब कुछ रहता था उनके टाइम। जी, आगरा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आगरा पहले विश्व गोल्डन यूनिवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन अब इसकी जी, छवि जी, बदल जी, रही है। कुछ जी, कहना चाहेंगे आप? जी। गुरुजी, बताइए। गुरु जी का मिलिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, हमारे इस विश्वविद्यालय को जो है बहुत, जिसमें कि बताया गया है 27-28 यूनिवर्सिटियां यहाँ से निकली हैं, लेकिन थोड़ी बदकिस्मती ये है कि जो यूनिवर्सिटियां यहाँ से निकली हैं वो आज बहुत ऊपर हैं और इस यूनिवर्सिटी का उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज ये बहुत नीचे जा रही है। जबकि इसको इधर जो है पूर्वांचल से लेके बुंदेलखंड तक, राजस्थान से लेके और इधर आपके बिहार बॉर्डर तक इसी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज हुआ करते थे। आज वो सिमट के बहुत छोटी होती जा रही है, जिसका विस्तार होना बहुत जरूरी है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी है जो इससे अपेक्षित किए हुए है इस विश्वविद्यालय को। तो इससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे शंकर दयाल शर्मा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से निकली हैं, उस यूनिवर्सिटी आज खुद अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही है।